ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, एंशियंट मार्शल आर्ट जब आगे सफ़र करके सिस्टमाइज तरीके पे आती है तो हम ये देखते हैं कि तमाम दूसरे मज़ाहिब और तमाम दूसरे मुल्कों की अपनी अपनी मार्शल आर्ट है। उन तमाम मार्शल आर्ट के अंदर सबसे पहले अगर हम बात ले लें तो जापानी मार्शल आर्ट दुनिया की सबसे मुनफरिद और इस्तेमाल की जाने वाली, प्रैक्टिस की जाने वाली मार्शल आर्टों में से एक है। दोस्तों, इनमें जो स्टाइल्स हैं उनके अपने काताज हैं। आज हम काते के ऊपर कुछ बात करेंगे कि काता क्या है। दोस्तों, कराटे के अंदर किसी को जंग पे खड़ा कर देना, किसी के हाथ में हथियार दे देना और उसको यही ना पता हो कि हथियार का वजन उठाने का तरीका क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है, हथियार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आप यकीन माने कि जो ये हथियार है ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरीके से, उसी तर्ज को अगर हम बात करें कराटे, तो उसमें अपने जिस्म के इस्तेमाल को, दुश्मन के वार को, उसके आने को, उसके जाने को, उसकी पूरी साइड डायरेक्शंस को, 4 डायरेक्शंस को समझने के लिए काताज बनाए गए थे। ये काताज को यूं ही नहीं बना दिया अपनी मर्जी से, बल्कि इसमें बाकायदा सदियों की प्रैक्टिस का अमल दखल रहा। लोगों की पुरानी रिवायत, लोगों की पुरानी प्रैक्टिस और मेहनत जारी थी। उसी को अपने आगे मुंतकिल करके सीना पसीना सिस्टम को आगे लेके आए और फिर ये काते का एक एहतमाम हुआ। पहले ज़माने में काते नहीं हुआ करते थे, मशकें हुआ करती थी। लिहाजा जो काता है उसका एक बड़ा अहम पहलू जो है, जो एंशियंट मार्शल आर्ट से लेके ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से लेके आज मॉडर्न मार्शल आर्ट तक जो हुआ वो ऐसे नहीं हो गया कि सिर्फ ख्याली हो गया। याद रखिएगा, इसके पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली एक निज़ाम चल रहा है। वो निज़ाम है लीनेज, शजराए नस्ब। मार्शल आर्ट के अंदर लीनेज, शजराए नस्ब का बहुत अमल दखल है। शजरा नस्ब ये नहीं है कि आपने 1970 में कराटे शुरू की थी फला उस्ताद से तो आप शजरा नस्ब का हिस्सा हैं, नहीं। शजरा नस्ब का मतलब ये होता है कि सदियों से जो एक मार्शल आर्ट की तरतीब चलती आ रही है, वो मास्टर्स अपनी तारीख में, अपनी मौजूदा वक्त में अपने उन मास्टरों का, अपने शागिर्दों का नाम लिखते हैं कि ये हमारे से इल्म सीखने वाले ये लोग थे और कोई नहीं था। फिर वही लोग जब आगे आकर मज़ीद उस इल्म को आगे बढ़ाते हैं, उसी इल्म को जो बदला बना हो, भटका बना हो, तब्दील न किया हुआ हो, तो उसी इल्म को सीखने की रिवायतों को ज़िंदा करना और आगे आकर पता चलता है कि इन शागिर्दों को हमने सिखाया, फिर उनके नाम दर्ज होते हैं। तो जो पिछले थे एंशियंट से ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल से मॉडर्न, एक ख़ानदान से ख़ानदान, ये फैमिली इसमें लाजिम नहीं है, लाजिम भी है लेकिन इसमें शागिर्द का एक किरदार है सीखने वालों का। तो वो जो स्टाइल कराटे मार्शल आर्ट के जो लीनेज है, जो शजरा नस्ब है, वो फिर पहुँचता है शागिर्द, उस्ताद, औलाद, बेटे से बाप, बाप से बेटे से होता हुआ शागिर्दों से मुंतकिल होता है। तो पूरा एक लीनेज चार्ट है, पूरा लीनेज चार्ट है। इसको समझने के लिए हम ये भी एक मिसाल दे सकते हैं कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत शुरू हुई, पैगम्बरी शुरू हुई, तो उसके बाद बाकायदा एक ट्री बनी हुई है कि इनको नबूवत मिली, फिर ये नबी आए, फिर ये नबी आए, फिर ये नबी आए, और अल्लाह का अहकाम इस तरह से पहला और आप अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये जो अल्लाह का अहकाम है जारी रहा और वो फिर आगे कायनात तक पहला नबी अलैहिस्सलाम से। तो दोस्तों, ये शजरा नस्ब मार्शल आर्ट का भी होता है और ये सीखना अलग चीज़ है, किसी मास्टर का शागिर्द होना अलग चीज़ है, किसी लीनेज, किसी शजरा नस्ब का हिस्सा होना अलग चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिर्फ रिसर्चर होना ही नहीं बल्कि लीनेज का हिस्सा होना भी मेरे लिए एक एहसास की बात है। और ये एहसास मुझे मेरे वालिद ग्रैंड मास्टर शाहिद अली ख़ान साहब की वजह से मिला और वो ओकिनावा के इस शजरा नस्ब के अंदर उसका हिस्सा है और उसी के ज़रिए से मैं सीखा। फिर मैं अपने वालिद से सीखने की वजह से ओकिनावा गया और फिर उन्हीं मास्टरों से, उन्हीं के क्लबों में जाकर सीखा, जिससे मुझे ये आसानी हुई कि मैं हकीकी इल्म को उस तरह जान सका जिस तरह एंशियंट से ट्रेडिशन तक के लोग करते हैं। और आज भी मैं वही मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, मॉडर्न मार्शल आर्ट को सीखने के बावजूद जो पिछले ज़माने में होता था। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात समझाना चाहूँगा, काताज, ये काताज फिर ऐसे ही बने। तो सबसे पहले जो काता, आज हम शोतोकान को देख लें, शितोर्यू को देख लें, हम क्योकुशन को देख लें, तो उसमें एक काता है हायान शोदान, हायान निदान, हायान संदान, हायान योनदान, हायान गोदान, तकी शोदान, तकी निदान, तकी संदान, बासाई डाई बासाई शो।
सुना होगा आपने, बासाई शो बासाई डाई, जियोन गुरुशियो डाई गुरुशियो शो, गानबुकू। तो आइए हम इन चंद गातों पे आपसे बात करते हैं। हम ये समझते थे आज तक कि ये शोतोकान के गाते हैं, ये क्योकुशिन के गाते हैं, ये शितोरyu के गाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जापानी स्टाइलों में गाते डाले गए हैं, नाम इनका तब्दील किया गया है, सीखा गया है ओकिनावा से, और ओकिनावा को के तर्ज को 19-20 तब्दीली की गई और उसमें नाम को जापानी तर्ज और जापानी टेस्ट पर डालकर इसको गाता बना के स्टाइल फाउंड कर लिया गया। या स्टाइल फाउंड करने की बात होती है तो यकीनी सी बात है कि वो एक नई चीज़ होनी चाहिए। पुरानी चीज़ को नए डब्बे में पैक करके नहीं की जा सकती। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि मैं ये टॉपिक छेड़ रहा हूँ आज, लेकिन ये इतनी बड़ी हकीकत और रिसर्चिंग के बाद एक सबूत होने के साथ साथ मेरे पास इसकी कमांड है और मैं दुनिया के किसी भी रिसर्चर और दुनिया में किसी भी मास्टर को फेस कर सकता हूँ। आज आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बहुत बेहतरीन नॉलेज देने जा रहा हूँ। हायान शोदान, ये गाता ओकिनावा के अंदर सदियों पुराना गाता है जिसको कहते हैं पेनान शोदान। हायान नीदान, पेनान नीदान, हायान संदान, पेनान संदान, हायान योदान, हायान गोदान, हायान योदान, ऐसे ही पेनान योदान, पेनान गोदान, यानी 5 1 2 3 4 5। तकी शोदान, नाइनचिन शोदान, नाइनचिन निदान। शोतोकान में या जापानी किसी भी तर्ज में तकी निदान। हायान के बाद आपकी तकी सीरीज में तकी संदान और यहाँ पे 9 संदान। शोतोकान में बासाई डाई बासाई शो। ओकिनावा के अंदर पासाई पी, पासाई शो, पासाई डाई। गोरुशियो शो, गोरुशियो डाई। सेम यही कहा था ओकिनावा में मौजूद है पहले से स्टाइल ही पुराना है तो पहले से कहलाएगा, 5 सदी पहले से। और शोतोकान की पैदाइश 1930 से 1935 के दरमियान, क्योकुशिन की पैदाइश 1960, शितोरyu की पैदाइश 1932, ताइक्वांडो की पैदाइश 1960। समझ सकते हैं तारीख और पैदाइश से हकायत को। गांगुकू काता, जिसमें हाथों का इस्तेमाल और इस तरह किया जाता है। गांगुकू काता बेसिकली ओकिनावा का काता है और उसे कहते हैं चिंतु काता। जियोन काता इन ओकिनावा। कांकुडाई कांकुशो शोतोकान, क्योकुशिन और कहीं ताइक्वांडो के अंदर। इस तमाम काते आपको ताइक्वांडो के अंदर भी मिलेंगे। ओकिनावा के अंदर कांकुडाई कांकुशो को कहते हैं कोशांकुडाई कुशांकुशो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इल्म से भरपूर भी है और इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये तमाम काते ओकिनावा के गाते थे, ओकिनावा सिस्टम के गाते थे। गिचिन फुनाकोशी शोतोकान के बानी थे, कैनवा माबुनी शितोरyu के बानी थे। इन दो स्टाइलों की बात करते हैं। इन दोनों बानियों ने भी कुछ सीखा होगा। क्या सीखा? ओकिनावा में आंकू आत्सु इतोसु के जरिए शोरिन-रyu ओकिनावा शोरिन-रyu कराटे सीखी। दोस्तों ओकिनावा शोरिन-ryu इज अ मदर ऑफ ऑल जापानीज मॉडर्न कराटे। क्योकुशिन कराटे शोतोकान को सीखने के बाद और गोजो-ryu यानी गोजो-काई को सीखने के बाद बनाई गई। अपना कोई इसमें अमल दखल नहीं था, इसमें कोई अपना ज़ाती काता नहीं था। पुरानी ही सिस्टम को इसमें डाला गया और अलग तरह से। तो दोस्तों शोरिन-ryu से निकली शितोरyu और शोतोकान और शोतोकान और गोजो काई से निकली क्योकुशिन। तो सोचें कि मदर स्टाइल शोरिन-ryu कैसे हो सका। अच्छा, अब यही कातों के स्टाइल, यही तमाम तर्ज जो आपको मैंने ओकिनावा से जापान लाया, यही ओकिनावा से जापान से लेके जापान कोरिया पे 40 साल हुकूमत कर चुका है। ऑक्युपाइड किया, कब्जा किया जंग के बाद और हुकूमत किया कोरिया के ऊपर। साउथ कोरिया अलग हुआ, नॉर्थ कोरिया अलग हुआ और जेल के अंदर, क्योंकि ये तारीख में लिखा हुआ है ताइक्वांडो की अपनी
कि ताइक्वांडो जेल के अंदर जो ना चाओ जब कब्जे में थे तो बाकी तमाम लोगों ने जापानीज़ों से कराटे सीखी, जूडो सीखी, जुजुत्सु सीखी। आज आप ताइक्वांडो देख रहे हैं। ये ताइक्वांडो बेसिकली पहले टैंग सू डू कोरियन कराटे बनाई गई, ये कराटे का ही तर्ज था और उसको बाद में उसी तर्ज को तब्दील करके डिफरेंट मोड पे ओलंपिक मार्शल आर्ट बनाकर इसको ताइक्वांडो बनाया गया और तमाम क्वान्स को ख़त्म कर दिया गया ताइक्वांडो के कोरिया के अंदर, ताकि तमाम स्कूल्स ख़त्म हो जाए। क्वान स्कूल को कहते हैं, स्कूल ख़त्म हो गए और क्वान ख़त्म करके एक ताइक्वांडो बना दिया। कराटे सीखने की वजह से जापानियों से ताइक्वांडो बना, टैंग सू डू बना और आज आप ये देख रहे हैं कि जूडो जुजुत्सु सीखने की वजह से, केंडो सीखने की वजह से, जो स्वॉर्डमैनशिप है, कोरिया के अंदर अपने सिस्टम उन्होंने खुद बना लिए। कौन कौन से बना लिए? बहुत स्टाइल हैं, हाप्किडो है, यंग मूडो है और दीगर स्टाइल हैं, हाप्क्यूसोल है और केंडो के हवाले से वेपन भी बहुत सारे आर्ट हैं। जब मेरा वहाँ दौरा हुआ तो वहाँ पे तमाम चीज़ों को सीखने का मौका मिला। यंग मूडो के अंदर बहुत अच्छी ट्रेनिंग मुझे करने का मौका मिला, कोरियन जूडो जुजुत्सु आप कह सकते हैं, और सीखने का मौका मिला और उसमें कोरिया से ब्लैक बेल्ट हुआ और इसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई। इल्म सीखें, इल्म सीखना बुरा नहीं है, मगर इल्म जिद्दत के ज़रिए से शिद्दत की तरफ ना जाए। इल्म जिद्दत शरीयत के दरमियान में कंट्रोल का एक नाम है। आप सीखें, अपने आप को बेहतर बनाएं, लोगों के लिए मुनाफा बख्श बनाएं, लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मार्शल आर्ट को एक बेहतरीन इंसान की ज़रूरत है, एक बेहतरीन मास्टर की ज़रूरत है जो मार्शल आर्ट के उस वक्त गुजरते हुए वक्त को और लीनेज से लेके मार्शल आर्ट कैरिकुलम को सेव कर सके, ऐसे शख्स की सख्त ज़रूरत है। अपने आप को मार्शल आर्ट सीखने वाला बनाएं, लड़कर जीतने वाला नहीं बनाएं। आप लड़कर जीतकर एक बार जीतेंगे, 2 बार जीतेंगे, एक दिन आप बूढ़े होंगे, कमज़ोर होंगे, एक चैंपियन आपको हराएगा और आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मार्शल आर्टिस्ट बने, सच्चे इंसान बने, बेहतरीन इंसान बने, माशरे के लिए वो मार्शल आर्ट के लिए एक बेहतरीन उस्ताद बने, आप क़यामत तक याद रखे जाएंगे। याद रखिएगा मेरी ये बात इस वीडियो में, शायद कोई बात किसी को कड़वी लगी हो तो वो मुझे माफ़ करे, क्योंकि मेरा काम है तहकीक करना, तहकीक के बाद इल्म को फैलाना। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।